ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, बस जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल समाया ही है, जैसे चकमक पत्थर के अंदर आग होती ही है, वैसे ही हमारे ईश्वर भगवान गॉड हमारे अंदर ही है। बस हमें थोड़ा सा झांक के जागृत होके उसे देखना है। दोस्तों, आज तक जो भी बड़े बड़े ज्ञानी बताते आए हैं वो एकदम साफ है। हम भगवान को, ईश्वर को या गॉड को, जिसे भी हम मानते हैं, जिसे भी पूजते हैं, जिसे भी हम अपने से ऊपर की शक्ति समझते हैं, प्रार्थना हो या बंदगी, जिसके आगे हमारे हाथ नमन करने के लिए उठ ही जाते हैं, वैसी शक्ति उसको हम बाहर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इन सब में ढूंढते फिरते हैं। हम ईश्वर को खुद से अलग समझते हैं, जो द्वैत भाव है, बल्कि वो ईश्वर हमारे अंदर हम सबके भीतर ही समाया हुआ है। जिस दिन हमें अपने अंदर उस ईश्वर के दर्शन हो गए या मिलना हो गया, एक्चुअल में तो कहा ये जाना चाहिए कि जिसे अपने अंदर उस ईश्वर का, उस शक्ति का अनुभव हो गया, अनुभव कर लिया, उसकी बाहरी सारी खोज खत्म हो जाती है, सारा द्वैत भाव मिट जाता है। हमारे और ईश्वर के बीच की जो दूरी है, जो हमने खुद मानसिक क्रिएट की हुई है, वो अपने आप मिट जाती है। वास्तव में दूरी है नहीं, हमने द्वैत भाव में आकर उसे खुद से अलग समझ लिया है, आर्टिफिशियल द्वैत भाव खड़ा किया हुआ है। जिस दिन ईश्वर की, भगवान की, गॉड की अनुभूति अपने अंदर हो गई तो द्वैत से अद्वैत मतलब दूसरा कोई है ही नहीं। बस हमारे जागने की, यहाँ जागना मतलब फिजिकली जो हम जागते हैं रात की नींद के बाद, सुबह के जागने की बात नहीं है। यहाँ जागने का मतलब है अवेयर होना, अवेक होना, कॉन्शियस होना, सजग रहकर, सचेतन रहकर देखना, उसे अनुभव करना। देखना मतलब मन की आँख से देखना। यहाँ कबीर जी उस जागने की बात कर रहे हैं, सचेतन अवस्था, कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं एक्चुअली लगभग सभी संत, गुरुजन, सब जिसने थोड़ा सा भी अनुभव कर लिया हो ईश्वर का, वो यही कहेंगे कि ईश्वर, गॉड, भगवान हमारे मतलब हम सबके भीतर है। बस सचेतन होकर उसे देखना है। फिर से याद दिला दूँ, देखना मतलब फिजिकल आई नहीं, मन की आँख। जैसे प्रेम, हम प्रेम को महसूस कर सकते हैं, हम दर्द, पेन को महसूस कर सकते हैं, पर कितना है, किस प्रकार का है, वो हम देख नहीं पाते, देख नहीं सकते, ना अपना ना किसी का, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बस वैसे ही ईश्वर की अनुभूति, उसे महसूस करना अपने भीतर हो जाए, इस बात को कबीर जी यहाँ समझा रहे हैं। और कबीर जी ने एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल दिया है, जो हम सबकी समझ में आसानी से आ जाए। कबीर जी ने अपनी साखी में पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। मतलब जिस तरह हम ऑयल सीड्स में, चाहे कोई भी सीड्स हो, यहाँ तिल का एग्जाम्पल है, पर ग्राउंडनट हो, सोयाबीन हो, सनफ्लावर हो, वो सभी सीड्स के अंदर ऑयल होता ही है, बस हमें दिखता नहीं। पर उसमें से ऑयल निकालने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है। बस वैसे ही जिसको तिल के अंदर तेल दिख जाए, हर किसी के अंदर ईश्वर दिख जाए, उसकी बात यहाँ की गई है। दूसरा एग्जाम्पल लिया है चकमक पत्थर। वो होता तो पत्थर ही है, पर हम जब रगड़ते हैं तो उसके अंदर से आग निकलती है। मतलब फायर उसके अंदर पहले से है, चिंगारी उसके अंदर पहले से बसी हुई है, बस कुछ प्रोसेस करने की देर है। पत्थर को घिसते ही आग हमें मिल जाती है। वैसे ही यहाँ जिस ईश्वर की खोज में हम इधर उधर भटकते हैं,
वो भी हमारे भीतर ही है, बस कुछ प्रोसेस की ज़रूरत है। प्रोसेस मतलब कौन सी प्रोसेस? आत्म जागृति, स्व जागृति मतलब सेल्फ अवेयरनेस, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म मंथन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इन सभी प्रोसेस द्वारा हम खुद को जान सकते हैं और हमारे भीतर बसे ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, कबीर जी की खासियत है, बहुत ही गूढ़ रहस्य जो है उसे वो सिंपल भाषा में, सिंपल एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में हैं, आप जब भी चाहें उसे देख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ हमें कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। आपने हमें सुना उसके लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमग में आग, तेरा साईं तुझ में है, बस जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल समाया ही है, जैसे चकमक पत्थर के अंदर आग होती ही है, वैसे ही हमारे ईश्वर भगवान गॉड हमारे अंदर ही है। बस हमें थोड़ा सा झांक के, जागृत होके उसे देखना है